हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टारगेट विद राम स्वरूप यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूचकांक 2024। महत्वपूर्ण सूचकांक 2024 से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी ऑल वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो क्लास में अंतिम तक जुड़े रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 10वां स्थान है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पे है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक का पहला संस्करण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित किया गया और साइबर अपराध के खतरे के स्तर आधार पर देशों की पहली विश्व रैंकिंग है। इसमें टॉप सिर्फ 3 देश की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्थान पे है रूस देश, उसके बाद में है यूक्रेन और उसके बाद में है चीन देश। तो इन टॉप 3 देशों को ध्यान में रखेंगे और इस साइबर अपराध के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो हो जाएगा 10वां स्थान। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 159वां। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। डिटेल से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मतलब WPFI 2024 की इस रैंकिंग में अगर हम बात करें टॉप 3 देश की तो उसमें नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन शामिल है। वर्तमान में 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संस्करण की बात करें तो वो हो जाएगा 22वां संस्करण। भारत का स्थान कौन सा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में? तो वो हो जाएगा 159वां स्थान। और इसमें अंतिम स्थान पे कौन सा देश है? तो वो है इरिट्रिया। उसका कौन सा स्थान है? तो इरिट्रिया का स्थान हो जाएगा 180वां स्थान। जारीकर्ता कौन है? तो इसका जारीकर्ता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 को हाल ही में जारी किया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 3 मई को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का 42वां स्थान है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान की बात करें तो फर्स्ट पे है अमेरिका, उसके बाद में है यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पे है फ्रांस। इसके जारीकर्ता कौन है? तो इसके जारीकर्ता है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जो कि अमेरिका की एक संस्था है, उसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, IQ एयर के अनुसार अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है नेपाल की राजधानी काठमांडू। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे AIU एयर के अनुसार। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो IQ एयर के मुताबिक अप्रैल 2024 में काठमांडू को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। इसकी वजह है नेपाल में जंगलों में लगी आग, जिसके चलते प्रदूषण बढ़ा है। IQ एयर एक ऐसा संगठन है जो दुनिया के 101 शहरों में वास्तविक समय में प्रदूषण को मापता है। इसमें टॉप 3 शहर की बात करें तो इसमें टॉप 3 शहर नेपाल की राजधानी काठमांडू और थाईलैंड का चियांग माई शहर, उसके बाद में है वियतनाम का हनोई शहर। अगर भारत के कोलकाता और दिल्ली की बात करें तो भारत का कोलकाता 6ठे स्थान पे आता है और उसके बाद में दिल्ली है वो 9वें स्थान पे आता है, जो IQ एयर की मुताबिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो फिनलैंड है वो खुशहाल देशों में शीर्ष स्थान पे है। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। डिटेल से अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो भारत 126वें स्थान पे है। औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर 4.036। सबसे निचले स्थान पे कौन है खुशहाल देशों की सूची में? तो अफगानिस्तान है वो सबसे निचले पायदान पे है। वहीं अगर बात करते हैं सूचकांक में सिर्फ टॉप 3 देश की तो फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है वो टॉप 3 देश है, वो इस सूचकांक में खुशहाल सूचकांक में टॉप 3 की सूची में आते हैं। बात करते हैं इसके जारीकर्ता की तो वो हो जाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क मतलब SDSN, जो कि इसके जारी करता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? तो जलवायु परिवर्तन में भारत है 7वें स्थान। डिटेल से अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो किसी भी देश ने सभी सूचकांक श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि समग्र रूप से बहुत ऊंची रैंकिंग हासिल कर सके और इसलिए पहले 3 समग्र स्थान हमेशा इसमें खाली रहते हैं। डेनमार्क ने 4था स्थान हासिल किया है। वहीं जारीकर्ता कौन है इस सूचकांक के? तो वो है जर्मन बोच न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जानकारी है। ओके।
नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पे है? तो इसमें भारत है 85वें स्थान पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। ओके, डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए। तो सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में अगर हम बात करें तो वह अफगानिस्तान हो जाएगा, सबसे निचले स्थान पे है। वहीं बात करते हैं 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसमें दुनिया के 6 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश कौन कौन से हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर है वो दुनिया के 6 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश बन जाते हैं। वहीं बात करते हैं इसके जारीकर्ता कौन है, इस हाल ही में सूचकांक बने हैं इसकी, तो वो हो जाएंगे हेनले एंड पासपोर्ट रिसर्च टीम, जो कि हाल ही में इसको जारी किया गया है 2024 में। ओके, अगला क्वेश्चन है कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पे है? तो डेनमार्क हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वहीं अगर डिटेल से हम बात करें तो टॉप शीर्ष 3 देश की सूची में कौन कौन से आते हैं? तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है वो टॉप 3 देश की सूची में आते हैं। वहीं इसके जारीकर्ता कौन है इस सूचकांक के? तो वो हो जाएंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो इसके जारीकर्ता है। वहीं बात करते हैं इस सूचकांक में भारत की रैंक की, तो 93वीं है भारत की रैंक। और 2022 में इस सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर था? तो वह भारत 85वें स्थान पर था। वही बात करते हैं इस सूचकांक में आखिरी स्थान पे कौन सा देश है? तो सोमालिया है वो 180वें स्थान पे है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विकास अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए भारत का कौन सा विश्वविद्यालय टॉप स्थान पे है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है जेएनयू वो टॉप स्थान पे है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। वहीं डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बन गया है तथा विश्व भर में 20वें स्थान पे है। वहीं बात करते हैं चीन और अमेरिका ब्रिटेन के बाद अनुसंधान केंद्र के रूप में भारत चौथे स्थान पर है। रैंकिंग विश्वविद्यालय की संख्या के मामले में भारत एशिया में 101 विश्वविद्यालय के साथ चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया है। वही बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वो नई दिल्ली में स्थित है। वही बात करते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार जो इसके जारीकर्ता कौन है इस रिपोर्ट के? तो वो हो जाएंगे क्यूएस मतलब क्वारेवली साइंस। ठीक है दोस्तों, साइमंड्स इसके जारीकर्ता हो जाएंगे। एक बार फिर बताता हूं कौन है इस सूचकांक के जारीकर्ता, तो वो हो जाएंगे क्वाकवेरेली साइमंड्स। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? तो 2023 के अनुसार भारत की रैंक इसमें हो जाएगी, वो हो जाएगी 38वीं रैंक। ये ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। इस सूचकांक की अगर हम बात करें तो टॉप 2 देश की सूची में कौन कौन से आते हैं? तो सिंगापुर और फिनलैंड है वो टॉप 2 देश की सूची में आते हैं। वही बात करते हैं भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पे है। 2018 की अगर हम बात करें तो 44वें स्थान पे था भारत अपना। बात करते हैं इसके जारीकर्ता कौन है इस सूचकांक के? तो वो हो जाएगी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जारी करता है इस सूचकांक को। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने वाला पहला किस जिले ने हासिल किया? तो पहला स्थान हासिल किया नीलगिरी तमिलनाडु ने। नीलगिरी तमिलनाडु ने स्थान किया, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाने में सबसे तेजी से देश में पहला स्थान तमिलनाडु के नीलगिरी ने हासिल किया है। अगर हम टॉप 3 जिले की बात करें तो नीलगिरी तमिलनाडु का, महोबा उत्तर प्रदेश का और कुडालोर तमिलनाडु का, यह टॉप 3 जिले हैं जो नल से जल पहुंचाने में सबसे तेजी बढ़ती है। वही बात करते हैं जल जीवन मिशन योजना की, तो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की गई। ओके, अगला क्वेश्चन है 2024 में मॉर्निंग कंसल्ट जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन सा बना? तो वो बना है नरेंद्र मोदी, जो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो हो जाएगा हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका, जो दुनिया का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, जो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। वही बात करते हैं टॉप 3 हवाई अड्डा की, तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा अमेरिका का, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संयुक्त अरब अमीरात का और डलास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका का, जो टॉप 3 की श्रेणी में आती है। वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2023 के लिए दुनिया के टॉप 10 सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में स्काईट्रैक्स से भारत और दक्षिण एशिया के मध्य सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का
स्टाफ पुरस्कार मिला तो वह मिला है GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। ये ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त, इंपॉर्टेंट जानकारी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में विश्व भर में भारत का कौन सा स्थान है। तो बी और सी के मामलों में विश्व भर में भारत के स्थान की बात करें तो इसमें हो जाएगा दूसरा स्थान। ये ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान मिला। तो इस इंडेक्स में भारत को तीसरा स्थान मिला। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। डिटेल से बात करते हैं टॉप 3 देश की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत है वो टॉप 3 देश की श्रेणी में आते हैं। वह इसका जारीकर्ता कौन है, तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो जारी करता है और इसका मुख्यालय है शंघाई चीन में। वही भारत में पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिकॉर्न कृत्रिम है। वही बात करते हैं यूनिकॉर्न क्या होता है, तो एक निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप व्यवसाय जिसका मूल्य $1 बिलियन से ज़्यादा हो तो वह यूनिकॉर्न कहलाता है। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है। तो इसमें सिंगापुर है वो टॉप स्थान पे है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सिंगापुर ने लगातार 16वें साल शीर्ष स्थान हासिल किया है। हर साल 2024 में निवेश या कारोबार करने के लिए सिंगापुर दुनिया का सबसे अच्छा देश है। इस रैंकिंग का मकसद निवेशकों और उद्यमियों की उनकी फैसले लेने की प्रक्रिया को मदद करना है। टॉप 3 देश की श्रेणी में सिंगापुर आता है, डेनमार्क आता है और वहीं अमेरिका आता है। भारत की अगर हम बात करें इस सूचकांक में भारत का स्थान है 51वां स्थान, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और सिंगापुर लगातार 16वें स्थान पे टॉप है, 16 साल से टॉप पे है। नेक्स्ट वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल किस स्थान पे है। तो इसमें है तीसरे स्थान पे गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल। अगर हम 3 टॉप कंपनी की बात करें तो कोनेप्स है दक्षिण कोरिया की, उसके बाद में है जीबीज है सिंगापुर की और जेम है जो कि भारत की है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट की बात करें तो इस पोर्टल की स्थापना 2016 में की गई, मुख्यालय है नई दिल्ली में और सीईओ है वर्तमान में वो है प्रशांत कुमार सिंह। नेक्स्ट है वैश्विक बुक सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे है। तो इसमें भारत 111वें स्थान पे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इंडेक्स जो कि 2024 में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मैंने क्वेश्चन आपको करवाई है। बार बार इनका रिवीजन करना ताकि आपको ये क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहे और आने वाले एग्जाम में आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनमें क्वेश्चनों में से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इन चीज़ों का बार बार रिविजन करते रहना। बाकी मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए और लगातार क्लास लेते रहिए ताकि हर वो कंटेंट आपका मजबूत हो जाए जिसके लिए आप एक लगातार तरीके से शानदार से तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू सो मच।